जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सैम और वो लेडी सैम के घर में एक साथ होते हैं और अब अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है। अब अगले दिन सैम जैसे ही उठता है वह कह रहा होता है कि ये टाइम लूप फिर से स्टार्ट हो गया, लेकिन मुझे आज के दिन को पिछले दिन से भी ज्यादा एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बनाना है। इतने में वह लेडी सैम के सामने आती है और कह रही होती है, क्या तुम मुझे इस चीज को एक्सप्लेन करोगे? आज 8 जुलाई है, लेकिन तुमने कहा था तुम एक टाइम लूप में फंसे हुए, तो डेट आगे कैसे बढ़ी? जिसके बाद सैम डिजिटल वॉच की तरफ देखता है और वो शॉक हो जाता है कि आखिरकार आज 8 जुलाई कैसे है, जबकि मेरी टाइम लूप तो 7 जुलाई की है। सैम लेडी को कुछ भी रिप्लाई करते हुए सीधे वॉशरूम की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज था कि आज डेट आगे कैसे बढ़े। तभी सैम के सामने एआई एक डिजिटल स्क्रीन लाती है और कह रही होती है कि अब तुम्हारा टाइम लूप खत्म हो चुका है और तुमने इतने सारे टाइम में कई जाने लैंग्वेजेस सीखे, कई सारे फाइटिंग स्किल सीखी, ड्राइविंग स्किल सीखी एंड वगैरह वगैरह, जिसे सीखने में ना जाने तुम्हें कितने जन्म लेने पड़ते और अब तुम नॉर्मल ह्यूमन नहीं बल्कि एक सुपर ह्यूमन बन चुके हो। अब एआई सैम के बारे में और भी इंफॉर्मेशन देते हुए कहती है, अब जैसे कि तुम्हारा लेवल 9 है और तुम्हारे पास 5 लाख पॉइंट्स है एंड अब तुम अपने हिसाब से लूप को भी कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि तुम इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके उस टाइम को दोबारा से शुरू कर सकते हो जिस टाइम में तुम जी चुके हो। जिसे सुनकर सैम काफी ज्यादा खुश होता है और मन ही मन में कह रहा होता है कि चलो फाइनली अब चीजें मेरे हिसाब से चलेगी। वहीं बाहर क्वैंकिंग वॉशरूम का दरवाजा नॉक करते हुए कहती है, क्या तुम मुझे इस बात का एक्सप्लेनेशन दोगे कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा? तुमने तो कहा था ये लूप 7 जुलाई का है, तो टाइम कैसे आगे बढ़ा? और साथ ही साथ क्वैंकिंग अपने मन में रिग्रेट भी कर रही होती है कि आखिरकार मैं इसके बातों में कैसे फंस गई, आखिरकार ये टाइम लूप जैसी चीज कुछ होती ही नहीं। तभी सैम वॉशरूम का दरवाजा खोल के बाहर आता है और क्वैंकिंग से कह रहा होता है, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, आखिरकार मैं इस लूप से बाहर आ गया। मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं इससे कभी बाहर नहीं आ सकता। तभी क्वैंकिंग कहती है कि आखिरकार तुम ये अपनी बकवास बंद करोगे, तुमने मुझे फंसाया। तभी कुछ लोग मेन डोर को जोर से खटखटाने लगते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस की कार चुराने के लिए। तभी क्वैंकिंग जाकर देखती है तो गेट पे कुछ गुंडे होते हैं। अब इन लोगों को देखकर क्वैंकिंग डर रही होती है और सैम से कहती है कि आखिरकार ये लोग कौन है जो हमें मारने की बात कर रहे हैं। जिस पर सैम कहता है ये तो होना ही था, क्योंकि अब मैं टाइम लूप से बाहर आ चुका हूँ, इसलिए वो टाइम रिसेट नहीं हुआ और कार अपनी जगह नहीं पहुंच पाई। अब क्योंकि मैंने जिसकी कार चुराई थी वो कार का मालिक अंडरवर्ल्ड डॉन वैंग है, इसलिए उनके लोग मुझे मारने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अब क्योंकि सैम को वोंग के बारे में पता था कि उसकी पावर कितनी है और वो आखिरकार डॉन कैसे बना, इसलिए वो उनसे डर नहीं रहा होता बल्कि कुछ प्लान बनाता है। तभी क्वैंकिंग कहती है कि आखिरकार तुम अब क्या सोच रहे हो? तभी सैम कहता है कि अब मैं इस टाइम को दोबारा से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो तुम तैयार हो जाओ। अब हम देखते हैं कि सैम उस दिन को दोबारा से रिसेट कर रहा होता है अपने कुछ पॉइंट्स का यूज करके, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि ये बात सिर्फ सैम को याद रहेगी, उस लेडी को बिल्कुल नहीं। अब ये देखकर सैम की टाइम दोबारा से रिसेट हो चुका है, वो काफी ज्यादा खुश होता है और हमें वो चीज दोबारा से दिखाई जाती है जो उस दिन बीत चुकी थी। तभी सैम दोबारा उठता है और क्वैंकिंग के मुंह पे उंगली रखते हुए कहता है, मुझे अभी तुम्हें एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। तभी क्वैंकिंग उसकी उंगली काटते हुए कहती है कि तुम कितने बुरे हो, तुमने मुझे अपनी झूठी बातों में फंसाया और मेरा मिसयूज किया है, तो आखिरकार तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? मेरे पास तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि वोंग के जो बंदे हैं वो हमें मारने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अब क्योंकि मैंने उनकी कार चुराई थी इसलिए वो मुझे मार सकते हैं। ये सुनकर क्वैंकिंग कहती है, क्या तुमने वोंग से पंगा लिया है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि वोंग कितना ज्यादा पावरफुल आदमी है? तभी सैम क्वैंकिंग के कमर पे हाथ रखते हुए कहता है, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मैं उससे नहीं डरता, आखिरकार मेरे पास खास एबिलिटी जो है। क्वैंक काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो सैम को धक्का देते हुए कहती है कि मुझसे दूर रहो। जिसके बाद सैम क्वैंकिंग से कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें ऐसे सिचुएशन में फंसाया, लेकिन मैं एक ऐसे लेडी को जानता हूँ जो मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है। अब हम देखते हैं कि क्वैंकिंग और सैम उसी कार पे बैठ कर वहाँ से स्कीप कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वोंग के बंदे आ जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। तभी उनमें से एक बंदा उनके कार के पास पहुंच जाता है और उन पे गन पॉइंट कर देता है, जिसे देखकर क्वैंकिंग काफी ज्यादा डर जाती है। सैम कहता है ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और अपनी कार को वहाँ से और तेजी से निकालता है, जिसे देखकर क्वैंकिंग फिर से एक बार डर जाती है। जिसे देखकर वे लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कह रहे होते हैं, क्या इसे मरने से डर नहीं लगता है जो इसने अपनी कार को और तेज कर लिया? वहीं दूसरी तरफ सैम को हम देखते हैं कि वो किसी के पास कॉल कर रहा होता है। असल में ये वही लेडी होती है जिसके बारे में सैम कुछ देर पहले बात कर रहा होता है। सैम कहता है, हेलो मिसली, आप कैसी हो? आपने जो बेट लगाया है वो आप हारने वाले हो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन की वजह से जो कि आपकी टीम में है और वो गद्दार है। मिसली कहती है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हें इस बेट के बारे में कैसे पता? इस बेट के बारे में हम में से सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं। सैम कह रहा होता है, मिसली मैं कौन हूँ ये जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि ज्यादा जरूरी ये है कि आप इस बेट को कैसे जीते। और तो और मेरे पास आपके भाई के लिए भी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मिसली सोचने लगती है कि आखिरकार ये बंदा कौन है जिसके पास मेरी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। तभी सैम कहता है, तो मिसली क्या आप मुझसे मिलना चाहोगी? मिसली कहती है, ठीक है, तो हम कब मिले? सैम कहता है, ठीक आधे घंटे बाद। फोन रखते ही सैम अपनी ड्राइविंग स्किल का यूज करते हुए कार को उसके फुल पोटेंशियल पे भगाता है और वहाँ से एस्केप कर जाता है और इसके साथ वो दोनों पहुंच जाते हैं क्वैंकिंग के घर पे। क्वैंकिंग कह रही होती है कि आखिरकार
आखिरकार तुमने यहाँ पर कार कैसे रखी। तभी सैम कहता है लो तुम्हारा घर आ गया। क्वैंकिंग कहती है कि आखिरकार तुम्हें मेरी लोकेशन के बारे में कैसे पता, क्या तुम मेरा पीछा पहले से कर रहे थे ताकि तुम मुझे फंसा सको। सैम कहता है अरे नहीं, तुम्हें तो पता है कि मेरे पास कुछ खास एबिलिटी है जिसकी वजह से मैं समय से पहले उन चीजों के बारे में जान जाता हूँ। क्वैंकिंग सोच रही होती है फिर से अपनी बकवास बातें शुरू कर दिया, मैं इसके बातों में क्यों भरोसा करूँ, पक्का ये मेरा पीछा पहले से कर रहा होगा। अब क्वैंकिंग उसकी ड्राइविंग स्किल की तारीफ करते हुए कहती है कि आखिरकार तुमने इतनी अच्छी ड्राइविंग कहाँ से सीखी। तभी सैम कहता है कि मैंने इसे सीखने में हजारों साल लगा दिए, जिसमें न जाने मेरी कितनी बार एक्सीडेंट हुई और मैं मर भी गया, क्योंकि अब मेरे पास जीने के लिए एंडलेस टाइम था, इसलिए मैं इस पर कॉन्कर कर पाया। क्वैंकिंग कह रही होती कि आखिरकार मैं इससे कितनी भी ज्यादा बातें कर लूं, ये मुझसे झूठ बोलना नहीं छोड़ेगा। खैर सैम क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो ताकि मैं तुमसे दोबारा मिल सकूं। ये कहते ही सैम अपनी कार की विंडो क्लोज करता है और वहां से तेजी से चला जाता है, जिसे देखकर क्वैंकिंग काफी ज्यादा हैरान होती है और कहने लगती है ये बंदा सच में काफी अजीब है, क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ जो मेरे नंबर मांगने पर भी इसने मुझ पे कोई रिप्लाई नहीं किया। तभी क्वैंकिंग दोबारा सोचती है और कहती है कि पक्का मेरी फ्रेंड ने इसे मेरे पास भेजा होगा, तभी तो इसके पास मेरे और मेरे फ्रेंड के बारे में इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन था। अब क्योंकि मेरी फ्रेंड ने इसे मेरे लिए अरेंज किया था तो इसकी लोकेशन के बारे में पक्का मेरे फ्रेंड को पता होगा। तो फ्रेंड मैं इसकी अगली स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना।